सोमवार को राजस्थान के राजसमंद जिले में आमेट उपखंड की राछेड़ी पंचायत में मातम उस समय देखा गया जहां से दो सचेरी बहनों की एक साथ अर्थियां एक साथ उठी। इस मातम में संपूर्ण राजसमंद जिले में शोक की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व रविवार को राछेड़ी पंचायत के मानकदेह गांव स्थित महात्मा गांधी विद्यालय के विद्यार्थियों से भरी बस चारभुजा देसूरी घाट के पंजाब मोड़ में पलट जाने से विद्यालय की बस में सवार 68 विद्यार्थियों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें विद्यालय छात्राओं में ललिता उम्र 15 वर्ष, पुत्री प्रकाश नट, आरती उम्र 12 वर्ष, पुत्री मीठालाल नट निवासी मानकदेह के पास डांडिया गांव एवं प्रीति कंवर उम्र 12 वर्ष, पुत्री नरेंद्र सिंह निवासी चावंड खेड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। देर शाम तीनों के शव गांव में लाए गए। दोनों ही गांवों में घटना के बाद सन्नाटा पसर गया। चारों तरफ लोगों में खामोशी और दर्द दबा हुआ था। सभी लोग आपस में घटना के दर्द को बयां करने में भी झिझक रहे थे। दोनों ही सगे भाइयों की बड़ी बेटियों की सोमवार सुबह जब घर से अर्थी उठी तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति की आंखें नम थी। अधिकांश लोग रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। एक ही चिता पर दोनों बहनों को मुखाग्नि दी गई। पिता शमशान में अंतिम संस्कार के समय फूट फूट कर रोते हुए बोल रहे थे कि मैं तुझे नहीं भेजता तो आज मेरे पास होती। आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मैंने तुझे पिकनिक भेजा। ललिता के पिता प्रकाश जो सूरत में मजदूरी का काम करते हैं, उन्होंने बताया कि मेरी बड़ी बेटी ललिता 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। ललिता के 3 छोटी बहन ने अनीता उम्र 12 वर्ष, डिम्पल उम्र 7 वर्ष, मनीषा उम्र 2 वर्ष की है। अब ऐसी स्थिति में सूरत जाकर मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। ललिता के पिता ने बताया कि ललिता की मम्मी का मेरे पास फोन आया कि ललिता घूमने जाने की बात कह रही है और मैंने उसे मना किया, किंतु वह मान नहीं रही है। ऐसे में मैंने कहा कि आसपास के लोगों से पैसे लेकर जमा करवा दो, बच्ची का मन रह जाएगा। तो मेरी पत्नी ने आसपास से पैसा लेकर ललिता को दिया और कहा कि ठीक है, तुम अपने अध्यापक को जमा करवा देना। हमें क्या पता था कि काल बनकर समय हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। खुशियों की जगह बेटी के मरने के समाचार सुनने को मिलेगा। साथ ही आरती के पिता मीठालाल जो प्रकाश के बड़े भाई हैं, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उन्होंने बताया कि मेरे 3 बच्चों में आरती सबसे बड़ी है, उसके 2 छोटे भाई संदीप व नरेंद्र अब किसे अपनी बड़ी बहन कहेंगे। दोनों ही बच्चों की मां का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर में चारों तरफ रोने के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गांव की महिला ने बताया कि दोनों बच्चों के मरने के समाचार सुनकर दोनों की मां तुरंत बेहोश हो गई थी, जो होश आने पर बार बार बच्चियों के बारे में पूछ रही थी कि मेरी बच्ची कहाँ है। दोनों की मां ने बताया कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फिर भी बच्चों के कहने पर बच्चों के पिताजी से पूछने पर आसपास से पैसे इकट्ठे किए और बच्चों को पिकनिक के लिए भेजा। दोनों बच्चों की मां सुबह से ही बेसुध हालत में दिखाई दी। गांव की महिलाएं ढाढ़स बंधाती हुई नजर आई, किंतु दोनों ही रह रहकर रोते हुए खुद को कोसती हुई नजर आई। इसी तरह चावंड खेड़ा निवासी मृतका प्रीति कंवर की मां बक्सी कंवर ने बताया कि मेरा बेटा धर्म सिंह, बेटी प्रीति दोनों को ही मैंने पिकनिक के लिए भेजा था। मेरी बेटी ने मुझे अगर कहा कि सभी बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, मेरे सर कह रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। उसके कहने पर मैंने दोनों बच्चों को पिकनिक के लिए भेजा, जिसमें मेरा बच्चा धर्म सिंह सकुशल लौट आए, किंतु मेरी बच्ची को भगवान ने मुझसे छीन लिया। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं पिता नरेंद्र सिंह का भी रो रो कर हालत खराब हो गई। चावंड खेड़ा निवासी मदन सिंह ने बताया, घटना सुनने के बाद आसपास के 5 गांवों में खाना तक नहीं बना। हर घर में एक डर सा पैदा हो गया कि आखिर ऐसा भगवान ने क्यों किया। राजसमंद जिले से जिला संवाददाता कालू सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। हमारे 4 छोरियाँ है। मैं सूरत हेमाली को काम करूँ। बड़ी वाली छोरी फ़ोन की तो कि मैं घूमने जा रही हूँ पापा, तो मैं क्यों चलो ठीक है भेज दे। उन्होंने पैसा बेड़ा कर मिल लिया। सब दुर्घटना वेगी रात को 500 रुपये लेन में बस में बैठने आयो पास गए थे। एक बड़े भाई का बच्चा है, एक इनका पिंटू का बच्चा, दोनों साथ में गया, लड़की और लड़का। वो राजसमंद पढ़ती है। बच्ची हमारा शांत हो गई है। बच्चा लगा है थोड़ा बहुत, उसको घर लेके आए। बड़े वाले लड़के को बच्चे जिद की थी ये साहब क्यों मैं पिकनिक में जाऊँ, मैं मना की थी उन्हें। और दोपहर में आया, बहुत जिद की थी, तो पचा मैं उन्हें भिजवा के लिया। एक मम्मी ने किया और सबने किया कि मैंने पचवा निकल गया तू कि मैं जाऊँ पिकनिक में, जिसके कारण मेरी जिद के आज मैंने भेजनी पड़ी उन्हें। बाकी मैं उन्हें नहीं भेजना चाह रही हो।
बाकी और कहीं नहीं सब। मेरे बच्चे वहाँ पर जाने के लिए बोल रही थी कि मेरे को पिकनिक बट जानो जी सब पैसा ही कोई नहीं। हाँ सब काम पे गए तो कैसा गुरु फोन आया कि पैसा कोई नहीं इसलिए कि वो पैसा भी दूसरा उनको दिलाया ऐसा बहुत परेशानी हो रही। सर घूमने ले जाए जो मारे उन्होंने पिया कोई तो मैं उन्होंने करनी लान दीता है ने अन्ने उन्होंने करनी लान दीता मार तो रे जाए भाई मार साहब ले जा रहे थे पे बाकी बात तो माननी पड़े ना भाई जल्दी कहीं करम रे अच्छा नहीं तो ऐसी जानता तो मैं मिलते ही कोई नहीं हो रहा तुमने ऐसी गजान हमारे सोया ऐसी प्यार का मैं रुपड़ी में ना पासा मुंडा नहीं देगा मां का मारी अरे मारा हाउस की दो बेटा अरे मना करना तो करे नहीं है हमारे लिए ए बेटा 300 रुपए का उपरांत वो अरे मना करना नंदे में तो दे नहीं हमारे अरे ये हुकुम मन के बेटा पिकनिक मन नहीं है पिकनिक अरे अरे और ये घटना के बाद में हम 5 गांव में किसी घर पे चूल्हा नहीं जलाया। खाना तो छोड़ो, कुछ घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। अपने बच्चों को इतना भय हो गए भाई। पूरी आप देख रहे हैं सभी भूखे हैं पूरी रात से, किसी ने भी एक अन्न का नहीं लिया है। भाई इस परिवार की अब अवस्था तो ऐसी है कि इनको देख लो, ये मजदूरी करते हैं। एक भाई वो सूरत में MLA काम करता है और दूसरा है जो ये मजदूरी काम करता है, पत्थर डालता है। जो मेरी ये गवर्नमेंट से अरदास है कि कुछ इनके लिए सोचे।